अगर आप कूलर के मोटर की वाइंडिंग करना चाहते हैं और आपको वाइंडिंग करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि किस वायर का यूज़ करना है, कितने टर्न डालने हैं, कितने की पिच रहेगी, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सिखाएंगे आपको कि कितना टर्न डालना है, कैसे वाइंडिंग करते हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्टेटर के बारे में कि इसकी अंदर की जो डायमीटर है, अंदर का जो व्यास है वो कितने का है। तो अंदर का जो डायमीटर है वो 80 का है और इस स्टेटर की जो मोटाई है वो 2 सेंटी यानी कि 20 की है। तो अब हम सबसे पहले इसमें पेपर इंस्टॉल करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें पहले से पेपर इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब कॉइल बनाने के लिए हम किसी वायर या किसी अन्य चीज़ से फ्रेम बनाएंगे, जिसकी सहायता से हम रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल्स को बनाएंगे, जिसमें हमने रनिंग के लिए 28 नंबर वायर गेज का यूज़ किया है और स्टार्टिंग के लिए 30 नंबर वायर गेज का यूज़ किया है। अगर हम इन दोनों कॉइल्स की गोलाई की बात कर लें तो रनिंग की गोलाई है 23 इंच और स्टार्टिंग की गोलाई है 21 इंच। तो आइए अब हम इसमें स्टेटर में कॉइल की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए स्टेटर को आप अपने हिसाब से सेट कर लें और उसके बाद रनिंग के एक कॉइल को स्टेटर के अंदर से लाते हुए किसी एक स्लॉट में उसके एक हिस्से को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसमें कवर पेपर लगा लें। कवर पेपर लगाने के बाद आप 1 से 4 की गिनती गिनें, जिसमें आपका इस रनिंग के कॉइल का दूसरा हिस्सा डल जाएगा। तो आप जैसे ही रनिंग के दूसरे हिस्से को 1 से 4 के काउंटिंग में डालेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों कॉइल्स के बीच में 2 स्लॉट्स बच जा रहे हैं। अब कॉइल्स को अपने तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ खींच लेना है और इतना गैप रखना है कि स्टेटर और कॉइल के बीच में कम से कम 1 से 1.5 सेंटी के बीच की गैपिंग होनी चाहिए। उसी प्रकार 4 के बाद जो अब हम दूसरा 6 में डालने वाले हैं, 1 से 6 के बीच में डालने वाले हैं, उसमें आप कॉइल्स को डालें, लेकिन इसमें ध्यान रहे 4 में 1 बार डाला जाता है जबकि 6 में 2 बार डालते हैं। इस प्रकार हम रनिंग के फर्स्ट कॉइल की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। रनिंग के पहले कॉइल की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको इंस्टॉल कर लिया गया है। अब हम बात करेंगे रनिंग के दूसरे कॉइल के इंस्टॉलेशन के बारे में। दूसरे कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए आप इन दोनों कॉइल्स के बीच में एक स्लॉट को छोड़ दें और उसके बाद रनिंग के दूसरे कॉइल के फर्स्ट हिस्से को इंस्टॉल करें और उसके बाद 1 से 4 की गिनती गिनते हुए दूसरे हिस्से को डालें। उसके बाद आप जैसे कि पहले कॉइल को सेट किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, उसी प्रकार दूसरे कॉइल की भी इंस्टॉलेशन करनी है। तो देख सकते हैं पहले वाले में जैसे हम लोग किए थे वैसे ही कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन के बारे में। तो हर कॉइल में 2 सिरे होते हैं, 1 और 2। तो इसमें करना ये है कि 2 से 2 का जुड़ाव होना चाहिए। इस प्रकार हमें यह देखना है और दूसरी भाषा में बात करें तो 1 से 3 की काउंटिंग में इनका जुड़ाव होना चाहिए। तो इसी प्रकार सभी कॉइल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। कनेक्शन का डायग्राम आपको वीडियो में दे दिया जाएगा, आप कनेक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। रनिंग की इंस्टॉलेशन लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से, कितने अच्छे से पूरे कॉइल्स को, रनिंग के सभी सेट्स को स्टार्टर में इंस्टॉल कर दिया गया है। अब हम स्टार्टिंग को इसमें इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले थोड़े कॉइल्स को अच्छे ढंग से दबा लेना होता है। आप देख सकते हैं 2 तार बच गए हैं। स्टार्टिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन के लिए आप रनिंग के जो 1 से 4 वाले स्लॉट में जो एक राउंड वायर कॉइल को इंस्टॉल किए थे, उसी में ही स्टार्टिंग के 1 से 4 का पिच आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने रनिंग के 1 से 4 वाले पिच के स्लॉट पे ही स्टार्टिंग के 1 से 4 वाला हमने सेट इसको इंस्टॉल किया है। वैसे रनिंग में किए थे वैसे ही स्टार्टिंग में भी हमें करके सभी कॉइल्स को सेट कर लेना है।
4 में 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार हमें कॉइल को इंस्टॉल करना होता है। तो जैसे कि हम फर्स्ट वाले कॉइल यानी रनिंग के पॉलिश वाले सेट में किए थे, वैसे ही स्टार्टिंग के दूसरे फर्स्ट या सभी कॉइल्स के साथ वैसे ही करना है हमें। उसी प्रकार इंस्टॉल करने का प्रोसेस है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्टिंग के कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग की सभी कॉइल्स को हमने इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। कनेक्शन का डायग्राम आपके सामने है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी 2 तार बच गए हैं और रनिंग में भी 2 तार बच गए हैं। अब इसके बाद वाला जो हमारा काम होता है, इनके अंदर सेपरेटर लगाकर इनको अच्छे से सिलाई करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेपरेटर को अच्छे ढंग से लगाइएगा और स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को एकदम इस प्रकार अलग करिएगा कि लगे कि हाँ, एक भी स्टार्टिंग का वायर रनिंग में नहीं टच हुआ है। और सेपरेटर लगाकर इसको अच्छे से धागे से इसकी सिलाई कर देनी है, जैसे कि हम कर रहे हैं। इसके बाद हमें कनेक्शन के बारे में मेन कनेक्शन को कैसे निकालना है, जिसमें हमें कॉमन बना सकें उसको, और दो वायर हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के लिए बच जाएं जो कैपेसिटर पे जुड़ेंगे। तो ये अब हम आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज़ का डायग्राम आपके सामने आते रहेंगे। आप उसको, अगर हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कनेक्शन को ज़रूर समझ लें, डायग्राम को देखकर अच्छे से समझ लें। तो बस अब जो है कनेक्शन का डायग्राम, फाइनल कनेक्शन का डायग्राम कि कैसे कॉमन निकालना है, ये आपके सामने आने वाला है और इसको हम आपको समझाएंगे भी। उससे पहले इसमें सेपरेटर लगाने के लिए स्टार्टिंग के सभी कॉइल्स को, जैसे कि पहले हम बताए हैं, वैसे ही रनिंग से अलग कर लेना है और तब इसमें सेपरेटर डाल लेना है। सेपरेटर डाल के तब हम सभी वायर्स को जला या फिर स्क्रैच करके जला लेंगे या फिर स्क्रैच कर लेंगे और तब हम इनमें अपने लूप वाले जो मेन कनेक्शन के वायर होते हैं उनको जोड़ देंगे। चलिए इसमें से आप 2 वायर को कॉमन बना लें और बाकी जो 2 वायर बच गए हैं उनको आप रनिंग और स्टार्टिंग के लिए छुड़ाने दें। आप चाहें तो किसी लाइटर या किसी तेज चीज़ से वायर्स को स्क्रैच कर सकते हैं। हम यहाँ कॉमन के लिए पीले रंग का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना रंग चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमने स्टार्टिंग के लिए काले रंग का यूज़ किया है और रनिंग के लिए हरे रंग का यूज़ किया है। आपकी इच्छा है, आप अपना कोड बना सकते हैं। किस प्रकार का कोड बनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने हमारा कॉमन पीले रंग से, स्टार्टिंग काले रंग से और रनिंग हरे रंग से बनाया है। और इसके बाद इसमें अच्छे से स्लीव लगा लें और स्लीव लगाने के बाद तब इसकी धागे से सिलाई कर दें। बहुत आसान होता है कूलर की मोटर की वाइंडिंग करना। बस आप हमारी बारीकियों को जिस प्रकार से जिस प्रोसेस का हमने प्रोसेस को लगाया है उसको आप ध्यान दें और उसको अच्छे से करें, तो आप भी कूलर की मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। चलिए धागे से पहले इसकी हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं कैसा हमारा बांधने के बाद से, कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद से, वाइंडिंग करने के बाद से कैसा दिखता है। चलिए देखिए, हमने धागे से सिलाई कंप्लीट भी कर ली लगभग। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज जाना कि कैसे कूलर की मोटर की वाइंडिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। जाने से पहले एक बार हम आपको सीरीज से इस कॉइल को टेस्ट करके दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमने सीरीज बोर्ड से इसको चेक किया, सारे लूप सही हैं और बॉडी भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाइंडिंग कंप्लीट होता है।